जान लेते हैं कि क्लासिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। क्लासिक चार्ट पैटर्न्स चार्ट पर दिखने वाले ऐसे विजुअल शेप्स होते हैं जो कई कैंडल से मिलकर बनते हैं और ट्रेडर्स इनका उपयोग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं ताकि यह पता चल सके कि प्राइस आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में जा सकती है। ये क्लासिक चार्ट पैटर्न्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड थोड़ी देर की रुकावट के बाद भी जारी रहेगा। सेकंड है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न किसी विशेष डायरेक्शन का संकेत नहीं देते, बल्कि यह बताते हैं कि प्राइस एक कंसोलिडेशन पीरियड में है और अगले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार किया जा रहा है। थर्ड है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स ये बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड की डायरेक्शन अब बदलने वाली है। अब हम सभी क्लासिक चार्ट पैटर्न्स को एक एक करके समझेंगे। हम इन पैटर्न्स को कई तरीकों से ट्रेड करना सीखेंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देखना है। पहले हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में पहला टाइप का जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है वह है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न ट्रेडिंग में यूज होने वाला एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिससे हमें यह पता चलता है कि अब ट्रेंड अभी जारी रहेगा, क्योंकि यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है। यह पैटर्न देखने में एक फ्लैग के जैसा होता है, इसलिए इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1. फ्लैग पोल पैटर्न्स। जब प्राइस अपसाइड जाती है तो इसे हम फ्लैग पोल कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग पोल की तरह दिखता है। 2. फ्लैग। इसके बाद जब प्राइस एक डिसेंडिंग चैनल रेंज में इस तरह कंसोलिडेट करने लगती है तो इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, क्योंकि यह फ्लैग के जैसा दिखता है। इस फ्लैग पैटर्न में 2 ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों ट्रेंड लाइंस डाउन साइड झुकी हुई होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन लोअर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन लोअर लोज पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। ये फ्लैग कंसोलिडेशन और पुल बैक का सिग्नल देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो बायर्स यहाँ कहीं पे बाइंग किए हुए थे वे लोग इस एरिया में अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और बहुत से लोग इस एरिया में सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, इसलिए प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन वास्तव में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक पुल बैक या कंसोलिडेशन होता है जो बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग के कारण देखने को मिल रहा है। जब बहुत सारे सेलर्स इस एरिया में ट्रेंड रिवर्सल मानकर सेल कर देते हैं और अपसाइड लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो प्राइस यहां से अपसाइड चली जाती है और सभी सेलर्स को ट्रैप कर देती है। इस स्थिति में आपको ट्रेड करने के लिए इन 5 बिंदुओं का उपयोग करना है। 1. ब्रेकआउट से एनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस बुलिश फ्लैग पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को किसी बुलिश कैंडलस्टिक जैसे पिन बार या बुलिश मरुबोजू से ब्रेकआउट देती है तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको अपना पहला टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई तक रखना है। अगर स्विंग हाई काफी दूर है तो आप अपना टारगेट फ्लैग पोल के बराबर रख सकते हैं। 2. पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस अपनी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है और फिर पुल बैक देती है तो आपको देखना है कि अगर इस पुल बैक पर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बन जाए और इसके बाद वाली कैंडल जब इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करे तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद पुल बैक देती है लेकिन पुल बैक पर कोई पिन बार टाइप की बुलिश कैंडल नहीं बनती तो आपको वेट करना है जब प्राइस पुल बैक देने के बाद अपसाइड चली जाए और कोई कैंडल इस पुल बैक के हाई को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 3. फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट विद एनी रेजिस्टेंस की लेवल। इसमें आपको देखना है कि यदि कोई रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल पर गई है और वहां एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया है तो आपको वेट करना है जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और उसके बाद कोई कैंडल साथ में इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे। तब आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई कैंडल सिर्फ अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती है। इसलिए अगर फ्लैग पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है तो आपको एंट्री तभी बनाना है जब प्राइस अपर ट्रेंड लाइन के साथ रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दे। 4. फ्लैग पैटर्न ऑन एनी सपोर्ट लेवल। इसमें आपको देखना है कि अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट पर फ्लैग पैटर्न बना देती है तो आपको देखना है कि जब प्राइस सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होकर अपसाइड आए और अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे तो आपको वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे। तब आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक रखना है। अगर स्विंग हाई पॉइंट काफी दूर है तो आप अपना टारगेट फ्लैग पोल के बराबर रख सकते हैं। 5वां, ब्रेकडाउन ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाती है और उसके बाद प्राइस फ्लैग पैटर्न के अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करके नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देती है तो आपको सेल साइड एंट्री बनाने के लिए वेट करना है।
जब प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिट्रेस दे और जब प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर दे तो आप सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यदि प्राइस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेस नहीं देती तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। जब प्राइस बुलिश फ्लैग पैटर्न में नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद रिट्रेस के लो को ब्रेक नहीं करती है तो इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी लोग नीचे की ट्रेंड लाइन को लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ब्रेक डाउन किए हैं। इस कंडीशन में प्राइस सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने अपसाइड चली जाती है। लेकिन अगर प्राइस इस नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके रिट्रेस देती है तो इसका मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब है कि बायर्स प्राइस को अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सेलर्स ने प्राइस को कंट्रोल करके नीचे ला दिया है। इसका मतलब है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में आ चुकी है, इसलिए हम इस रिट्रेस के लो के ब्रेक से सेल साइड एंट्री बना सकते हैं।